आपके सवालों का स्वागत है। सवाल सो मोटो पर रहे। मैम एक बार मांग को रिपीट कर दीजिएगा, जो मांग। हमारी पहली मांग है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी की जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करे। इसको एक वेबसाइट पर डाला जाए जिससे इस देश के 100 करोड़ हिंदू उसको पढ़ सके, उसको देख सके और समझ सके कितना बड़ा घोटाला हुआ है, किसने किया है। हमारी दूसरी मांग है कि जो कलंकित ट्रस्ट है, जिसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, उसको भंग किया जाए। उसकी कोई विश्वसनीयता अब रह नहीं गई है। हमारी तीसरी मांग है कि चंपत राय बंसल और उनके जैसे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़ा पैसा डकार कर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो, उनकी भी जांच हो। इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, वो आंख में धूल झोंकने का काम है। हमारी चौथी मांग है कि जब 40 दिन में 70 चोरियां सामने आ रही हैं, तो शुरू से जो चढ़ावा चढ़ा है उसका निष्पक्ष ऑडिट हो, स्वतंत्र ऑडिट हो। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास और उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा सब किया, शंकराचार्यों को किनारे करके किया, हर मान्यता को ताक पर रख के किया, श्रेय लेने के लिए किया, आज इस चंदा चोरी पर, इस महापाप पर चुप क्यों है? उनको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। इस देश से हिंदुओं की आस्था को आहत करने के लिए, विश्वासघात करने के लिए, धोखा करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और हमारी अंतिम और सबसे जरूरी मांग है कि इस पूरे महाघोटाले की जो जांच है वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, जिससे सच सामने आए। क्योंकि एसआईटी जो बाबुओं से बनी हो और बाबू को ही जाकर रिपोर्ट दे रही है, कातिल और मुंसिफ एक होकर सच सामने नहीं आ सकता है। धर्म को ठेस पहुंची है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है, लोगों ने अपना पेट काट कर जो चंदा दिया था उसकी जबरदस्त चोरी हुई है, और सच सामने आना जरूरी है। मैम इधर से एक सवाल है। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2017 के पहले जो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पे गोलियां चलवाती थी और कांग्रेस जो राम का अस्तित्व पे ही सवाल उठाती थी, आज वो लोग राम भक्त बन रहे हैं। योगी आदित्यनाथ से मेरा सिर्फ एक सवाल है। इतना बड़ा चंदा चोरी होता रहा, लोग जब चंदे की बात करके बोलते थे कि भाई चोरी हो रहा है, उनकी नौकरियां जाती रही, आपको कुछ पता कैसे नहीं चला? आप कौन सी नींद सो रहे थे? पूरे कुएं में भांग पड़ी है क्या, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक? कौन सी नींद आप सो रहे थे? आपको पता ही नहीं चला कि नाक के नीचे मंदिर में क्या चल रहा है? और मैं उनसे पूछना चाहती हूं, एसआईटी की रिपोर्ट इतनी गुप्त, इतनी गोपनीय क्यों रखी गई है? चंदा चोरी हुई है, चंपत राय बंसल सर्वे सर्वा थे, उनसे इस्तीफा लेके उनको किनारे चुपचाप क्यों निकाला जा रहा है? उनको बचाने की क्या कवायद है? योगी आदित्यनाथ जी से मेरा सवाल है कि उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है? उनसे मेरा सवाल है कि इतने लोग जिन्होंने बड़ा बड़ा सोना चांदी दान किया, जिसकी रसीदें नहीं मिली, उसका क्या तत्वावधान है? उसका आप क्या प्रावधान कर रहे हैं? आप छोटे छोटे प्यादों को, जिनकी 12,000 सैलरी है, जिन्होंने 20 लाख का घर ले लिया, उनको पकड़ के हिंदुओं की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। आप हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार मत बनिए, क्योंकि स्वयंभू ठेकेदार बनकर आपने मेरे धर्म को कलंकित करने का काम किया है। आपने धर्म पर और आस्था पर सबसे बड़ा प्रहार किया है। जो गजनबी ने नहीं किया वो आपकी और आपकी पार्टी ने कर दिखा दिया। शर्म आनी चाहिए आपको। आप हर महीने प्रभु राम के दरबार में पहुंच जाते हैं, आपको नहीं पता चला वहां क्या हो रहा है? आपके आका दिल्ली में बैठे हुए हैं, हर श्रेय लेना चाहते हैं राम मंदिर का, मोदी जी को नहीं पता चला वहां क्या हो रहा है? आपने ट्रस्ट बनाया, अपने चुनिंदा लोगों को डाला, एक एक व्यक्ति की आपने गारंटी ली, और उन्होंने हिंदुओं के साथ विश्वासघात किया। और योगी जी और मोदी जी कहेंगे इस पर सवाल ना उठाओ। आपकी कवायद है कि आप कांग्रेस के लोगों को नजरबंद करके सच को छुपाएंगे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। On Champat Rai, but during the interrogation, the details which are coming out in open, he stated that he had no role to play in this entire theft which was being done, and in fact when he got to know about it, he had taken an action against the suspect and even filed an FIR. So he is also trying to say that he has no role in this entire issue. कौन सा चोर पकड़ने में कहता है मैंने चोरी की है? किसी चोर से जब इंटरोगेशन करिएगा तो वो कहता है हाँ मैंने आपकी चोरी की है। FIR करिए, जांच कराइए, बुलाइए थाने में, रखिए सलाखों के पीछे, फिर पता चलेगा कितने की चोरी हुई है। महिपाल ने बोला 5 लाख की रोज चोरी हो रही, उसको नौकरी से क्यों निकाला? 2 और लोगों ने बोला चोरी हो रही है, उनको नौकरी से क्यों निकाला? जब लोगों ने कहा कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट में 18 करोड़ की करके राम मंदिर को बेची गई, ये घोटाला नहीं था, ये चंपत राय बंसल जी ने नहीं किया था।
चंपत राय बंसल जी इस बात का जवाब दे कि जब सिंधी समाज पूछ रहा है कि हमारी करोड़ों की चांदी कहां है, 200 किलो की चांदी की ईंटें कहां हैं, जब व्यापारी पूछ रहा है सोने की ईंट गिफ्ट करी थी वो कहां है, जब महिला पूछ रही है चांदी का काक भुशुंडी कहां है, कर सेवक पूछ रहे हैं 1250 सोने चांदी की रामशिलाएं कहां है, जब राम निवास से पलंग और हनुमान जी की मूर्ति चोरी हुई आप कहां थे? आपने कोई एक्शन नहीं लिया। जब एसआईटी गठित हुई आपके खिलाफ एफआईआर नहीं हुई, आप पतली गली से बचने के लिए आपने इस्तीफा दिया। आपका इस्तीफा इस बात का सबूत है कि दाल में काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल काली है, पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। यह असलियत है, आपकी निगरानी में चोरी हुई है। आई विल रिपीट फॉर योर बेनिफिट इन इंग्लिश, हु डू यू थिंक will confess that yes, I was responsible and all of this happened under my nose? But that has happened. Champat Rai Bansal was the end all and be all of the trust. He simply resigns and wants to walk away. I want to ask him that when Mahipal and several other people brought to your notice that there is huge theft happening by people, why were they removed? और चंपत राय बंसल जी से तो मेरा एक और सवाल है, ये जो 400 लोगों की फौज आपने खड़ी करी हुई थी, अपने निजी सुरक्षा कर्मी, ये क्यों आपने रखे थे? इनकी क्या जरूरत थी? दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सुरक्षा कर्मी थे, या 1 करोड़ रुपए महीने पर आरएसएस से संबंधित बीजेपी के पूर्व सांसद की ये कंपनी आपने क्यों कार्यरत करी? अब तो ये भी निगरानी में होने चाहिए, इनसे भी जांच पड़ताल होनी चाहिए। आपको क्या जरूरत थी 400 सुरक्षा कर्मियों की? उनकी क्या ड्यूटी थी गर्भगृह से लेकर गिनती के रूम तक और एसबीआई तक पैसा पहुंचाने की? जब एसबीआई ने आगाह किया कि यहां पर चोरी हो रही है, आपने क्या एक्शन लिया? आई थिंक चंपत राय बंसल हैज अ लॉट टू आंसर. ही इज अ बिग शार्क. there is every effort being made to save him, but the reality is that whether it is him, whether it is Alin Mishra, whether there are several other people, Govind Giri, all of them associated with the RSS, including the Prime Minister and the Chief Minister's most favorite officers. What were they all doing? Were they all caught napping? Did none of them know what is happening? That is the question Champat Rai Bansal will have to answer. Champat Rai Bansal cannot go scot-free. There should be an FIR lodged against him, because one wants to know, where has that money gone? Has it traveled from Lucknow to Delhi and from Delhi to Nagpur? Those are the questions one must be asking. मैम, इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती जी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि इस मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है हिंदुओं की आस्था पर अगर प्रहार हो, उस पर बोलना राजनीति है? जिन लोगों की सारी राजनीति ही हिंदुत्व के स्वयंभू ठेकेदार बनने में बीत गई, अगर वो आस्था पर प्रहार करेंगे, अगर वो आस्था पर हमला करेंगे, अगर वो रामलला के दरबार में करोड़ों रुपए की चोरी करेंगे, तो हम उनसे सवाल भी नहीं पूछेंगे? मायावती बहन जी को देखकर मुझे दुख होता है। क्या कद्दावर नेता थी, कहां से उठकर कहां आई, कितनी महिलाओं के लिए, इंक्लूडिंग मेरे लिए, वो एक आइडियल थी। एक दलित महिला, शोषित वंचित समाज की शिखर पर पहुंची राजनीति के। क्या हालत बना ली उन्होंने। हर बार बीजेपी को कवर फायरिंग देनी है, हर बार बीजेपी की ढाल बनना है और विपक्ष बनने का ढोंग भी करना है। मैं तेजपाल सिंह। अभी एक शो के दौरान बताया गया है, ब्लैक एंड व्हाइट शो के दौरान, कि साहब वो वेटिकन सिटी में भी चोरी हुई थी। मेरा सवाल ये है कि वेटिकन सिटी पर 1980 में ओशो ने उंगली उठाई थी और 93 कंट्रीज ने बैन किया था। तो क्या आज भारतीय जो यूरोप में जाने का सपना देख रहे हैं ईसाई कंट्रीज में, या ईसाई कंट्रीज जो रह रहे हैं, उनके लिए संकट पैदा नहीं किया जा रहा है दूसरे धर्म पर उंगली उठा के? ये कैसा कुतर्क है? क्या एक चोरी दूसरे चोरी को सही दिखा सकती है? ये कुतर्क की रामलला खुद देख लेंगे, इसमें मत बोलिए। रामलला ने देखा ना, हरा दिया इनको अयोध्या, उसके बाद भी इन पापियों ने चोरी नहीं बंद करी। ये कितना कुतर्क है? ये कौन कुतर्क दे रहा है? ये किस तरह का कुतर्क है? हमारे आराध्य के मंदिर में चोरी हुई, हमारे आराध्य के दरबार से चोरी हुई, हम सब ने उसमें दान किया था, चढ़ावा चढ़ाया था अपनी श्रद्धा अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार। आज देश पूछ रहा है वो पैसा कहां गया? वो पैसे की ये जो काला करतूते हैं, इससे किसके किसके घर बने, किसकी किसकी गाड़ियां बनी। मीट चिकन की पार्टी 50-50 हजार की हो रही थी, यही लोग कर रहे थे ना। ये कितना कुतर्क है? फलाने जगह मुझे क्या फर्क पड़ता है? हमारे आराध्य के मंदिर में अगर चोरी हुई है तो उस पर सवाल उठाया जाएगा। इस देश का मीडिया
और बड़े दुख के साथ कहती हूं, बीजेपी को कवर फायरिंग देना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब बात पाप पर आ गई है। पाप के भागीदार मत बनिए, दंश आपको भी सहना पड़ेगा। और कोई सवाल? बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जी हाँ, पूछिए। मैम, अभी आपने जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि विपक्ष क्यों इस सवाल को रेज कर रहा है, लेकिन बीएचपी लगातार ये कह रही है कि राम मंदिर आंदोलन में या राम मंदिर निर्माण में उनकी बड़ी भूमिका रही है, और विपक्ष जो है इस मामले पर क्यों भुना रहा है, क्योंकि हम इस मामले को अंदरूनी तौर पर देख रहे हैं और हम इस मामले को खुद सुलझा लेंगे। ये वीएचपी और आरएसएस की बपौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया है। ऐसे कितने मुसलमान हैं जो भगवान राम को आराध्य मानते हैं, उनमें आस्था रखते हैं। ये सिर्फ हिंदुओं की नहीं, ये हिंदुस्तान की आस्था, हिंदुस्तान की आत्मा पर प्रहार है। ये कोई इनका अंदरूनी घर की चोरी हुई है क्या, कि चंपत राय बंसल की लुटिया चुराकर अनिल मिश्रा भाग गए? प्रभु राम के मंदिर से चोरी हुई है। आपकी बपौती नहीं है राम मंदिर। श्री राम का मंदिर उच्चतम न्यायालय के ऑर्डर के बाद बना था, और असलियत यह है कि अगर इस तरह का कुतर्क दिया जाएगा तो फिर मैं पलटकर यह भी पूछूंगी कि जब देश की आजादी का आंदोलन लड़ा जा रहा था तो आपने अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया था। आप अंग्रेजों की मुखबिरी करते थे, माफीनामे लिखते थे, उनको बताते थे कैसे क्विट इंडिया मूवमेंट और तमाम आंदोलनों का दमन हो। तो आप किस हैसियत से इस देश के बारे में बोलते हैं? ये कितना बड़ा कुतर्क है, कितना बड़ा पाप है। ये आपके घर में खेत मेड़ का झगड़ा नहीं है, ये प्रभु राम के मंदिर में हुआ महापाप है, जिसका जवाब आपको इस देश के सामने करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार करने के लिए देना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।